पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। नेपाल के एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। पशुपति में पशु का अर्थ है जीव यानी मनुष्य और पति का अर्थ है स्वामी या मालिक, जिसका अर्थ हुआ मनुष्य के स्वामी। इस मंदिर में भगवान शिव का 5 मुख वाला शिवलिंग है। इस शिवलिंग में चारों दिशाओं में एक मुख तथा एक मुख ऊपर की ओर है। पूर्व दिशा के मुख को तत्पुरुष, पश्चिम के मुख को सज्जोत, उत्तर के मुख को वामदेव या अर्धनारीश्वर कहा जाता है। जो मुख दक्षिण की ओर है उसे अघोर मुख कहा जाता है तथा जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। यह निराकार मुख है और यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख माना जाता है। इसमें प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। ये पांचों मुख अलग अलग दिशाओं और गुणों का परिचय देते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में शिवलिंग तक पहुंचने के लिए चांदी के 4 दरवाजे बने हुए हैं। पश्चिम द्वार के ठीक सामने नंदी जी की पीतल की विशालकाय प्रतिमा है। इस मंदिर में महादेव के प्रकट होने के पीछे भी एक अद्भुत पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया, तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर वे भगवान महादेव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के गुप्तकाशी नामक स्थान में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर एक अन्य स्थान पर चले गए थे। उस स्थान को आज भी केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, जहां भगवान शिव पांडवों के आने से पहले ही बैल का रूप धारण कर वहां खड़े अन्य पशुओं के झुंड में शामिल होकर उसमें छिप गए। भगवान शिव का पीछा करते हुए 5 पांडव भी केदारनाथ पहुंच गए और महादेव की खोज में लग गए। कुछ ही समय पश्चात पांडवों की नजर वहां खड़े पशुओं के उस झुंड पर पड़ी, जिसमें उन्होंने बैल के रूप में छिपे महादेव को पहचान लिया। जिसके तुरंत बाद बैल रूपी महादेव धीरे धीरे धरती में समाने लगे। यह देखते ही 5 पांडव महादेव की तरफ दौड़े। इस दौरान भीम ने अपनी ताकत के बल पर बैल रूपी महादेव को पीठ के उठे हुए भाग से पकड़कर धरती में समाने से रोक दिया। पांडवों की दृढ़ इच्छा शक्ति और भक्तिभाव को देखते हुए महादेव ने अपने शिव रूप में आकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें समस्त पापों से मुक्त कर दिया। तत्पश्चात पांडवों के आग्रह पर ही महादेव लोक कल्याण के लिए यहाँ हमेशा के लिए विराजमान हो गए और आज भी केदारनाथ में बैल की पीठ रूपी शिवलिंग की पूजा होती है। और बैल रूपी महादेव के शरीर में से उनके मुख वाला हिस्सा नेपाल के काठमांडू शहर में उद्गम हुआ और ये स्थान श्री पशुपतिनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हिंदू धर्म में पशुपतिनाथ मंदिर का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेता है उसे कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। इसके पीछे भी एक शर्त है कि यहाँ आकर सर्वप्रथम शिवलिंग के दर्शन करें और उसके बाद ही यहाँ विराजमान नंदी के दर्शन करें। भगवान पशुपतिनाथ से पहले नंदी जी के दर्शन करने से व्यक्ति को पशु योनि मिलती है और वैसे भी कहा जाता है कि मनुष्य को 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर पशु योनि से मुक्ति का वरदान प्राप्त कर सकता है। पौराणिक मान्यता है कि पशुपतिनाथ के बिना केदारनाथ के दर्शन को अधूरा माना जाता है, क्योंकि केदारनाथ धाम में भगवान शिव की देह और पशुपतिनाथ में भगवान शिव का मुख मौजूद है। इसलिए यह मान्यता है कि इन दोनों धामों में से किसी एक के दर्शन करने पर दर्शन अधूरे माने जाते हैं, जब तक इनमें से दूसरे धाम के भी दर्शन न कर लें। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अनेक धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महादेव।